फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 हिंदी मीडियम साइंस में। आज हम कोशिका देखेंगे, जीवन की मौलिक इकाई। तो हम क्लास 9 का विज्ञान देखेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ देखने वाले हैं। देखो, जीवन की मौलिक इकाई अध्याय 5 है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, निम्नलिखित में किसे क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी अमीबा, सी विषाणु, डी शुक्राणु। तो इनमें से विषाणु को क्रिस्टल के रूप में बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है, कोशिका फूल जाएगी, मतलब कोशिका जो है ये कब फूल जाएगी, कब। तो ऑप्शन ए है, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। बी है, कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक हो। ऑप्शन सी, कोशिका के भीतर तथा कोशिका के बाहर जल के अणुओं की सांद्रता समान हो और जल के अणुओं की सांद्रता महत्व नहीं रखती। तो इनमें से ये वाला और सी वाला एकदम से कट गया, क्योंकि बाहर और अंदर का दोनों अगर समान रहेगा तो ना तो कोशिका फूलेगी और ना ही पचकेगी। और ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है, क्यों नहीं रखता। अब देखिए, अब केवल ए और बी इन दोनों में देखते हैं क्या दिया है। पहला, कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता उसके बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक। मतलब ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो सांद्रता है वो बाहर से ज़्यादा है। तो अगर बाहर से ज़्यादा होगा तो वो अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कोई भी विलयन जो है वो गति करता है, उच्च से निम्न। तो उच्च कोशिका के अंदर है, निम्न बाहर है, तो उच्च से निम्न की तरफ जाएगा। पहला ऑप्शन है। तो उच्च से निम्न तरफ मतलब कोशिका के अंदर से कोशिका के बाहर आएगा, तो कोशिका पचक जाएगी, यानी ए वाला भी कट गया। तो यानी आपका बी ऑप्शन इज राइट। ऑप्शन बी वाला आपका बी ऑप्शन सही है, कि मतलब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होगी। जब बाहर अधिक होगा तो कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका फूल जाएगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन, गुणसूत्र बने होते हैं, मतलब जो गुणसूत्र होते हैं वो किससे बने होते हैं। डीएनए से, प्रोटीन से, डीएनए एवं प्रोटीन से, या आरएनए से। बताओ। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, डीएनए और प्रोटीन। और प्रोटीन का नाम क्या होता है। तो प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है गुणसूत्र। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है। और राइबोसोम का कार्य नहीं है। तो पहला है, यह प्रोटीन अणुओं के निर्माण में सहायक होता है। ये तो बात सही है, पहला हो गया। यह एंजाइमों के निर्माण में सहायता करता है। यह हार्मोन के निर्माण में सहायता करता है। यह मंड स्टार्च के अणुओं के निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन ए है पहला दूसरा, ऑप्शन बी है दूसरा तीसरा, ऑप्शन सी है तीसरा चौथा, ऑप्शन डी है चौथा पहला। तो बताइए इनमें से फटाफट कौन सा होगा आंसर। तो देखिए, राइबोसोम नहीं है ना, पूछा है। ये पहला तो हो गया, इसका काम है पहला। और ये उसके बाद ये एंजाइमों का भी निर्माण करता है। ये नहीं, जहाँ भी क्वेश्चन में आए नहीं, वहाँ पे आपको ऐसे, जहाँ पर भी नहीं आए
वहाँ पर ऐसे आप तुरंत गोला कर दें, क्योंकि ये नहीं वाला पेपर में ज़्यादा भूलता है, ज़्यादा गलती होती है। केवल यही नहीं वाला तो नहीं पूछा है। इसमें पहला काम जो है इसका ये करता है और दूसरा भी करता है, तो ये तीसरा और चौथा ये कार्य नहीं करता। तो ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी इज़ राइट ऑप्शन, तीसरा और चौथा। पांचवा देखो, तो पांचवा क्वेश्चन में कहते हैं इनमें से किसका संबंध अंतःप्रद्रवी जाली मतलब अंतःद्रवी जालिका से नहीं है। ऑप्शन ए यह ऑप्शन ए दिया है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए अभिगमन चैनल की तरह कार्य करता है। ऑप्शन बी दिया है यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के बीच पदार्थों को पहुंचाता है। सी है यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकती है। यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं का स्थल हो सकती है। तो आपने बारी बारी चारों ऑप्शन पढ़े, तो देखिए इसमें सी हम सही लग रहा है। सी ये ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है परासरण की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं, इन्हें सावधानी से पढ़िए और सही परिभाषा चुनिए। पहला है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं की अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाना। दूसरा है विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना। तीसरा पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता वाली विलयन की ओर जाना। चौथा है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलय के अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाना। तो आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है इनमें से? तो इसमें से ए ऑप्शन सही होगा। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर जल के अणुओं का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना। ये परासरण की, क्योंकि परासरण में जो है अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली से जल अंदर प्रवेश करता है। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? देखो 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है हमारा, पादप कोशिका में जीव द्रव्य कुंचन को इस तरह परिभाषित किया जाता है। किस तरह परिभाषित किया जाता है? पहला है अल्परासारी माध्यम में प्रद्रव्य झिल्ली का टूटना या लयन। दूसरा अल्परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। सी कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना केंद्रक द्रव्य का सिकुड़ना। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा होगा फटाफट बताइए। तो इसमें से ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन कि अल्परासारी माध्यम में कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना। चलो 8वां देखो क्या है। 8वां है निम्नलिखित में से किसके चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राजधानी, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक। तो इसमें से बी ऑप्शन राजधानी, बी ऑप्शन राजधानी होगा। राजधानी में एकल कोश झिल्ली का आवरण होता है, केवल एक झिल्ली होती है। चलिए अगला देखिए 9वां क्वेश्चन क्या है। 9वां क्वेश्चन गलत वाक्य ढूंढिए। गलत वाक्य ढूंढने के लिए कहा है। पहला है गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के बनने में शामिल है, ये एकदम सही है। केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में डीएनए होता है, इसलिए ये अपनी संरचनात्मक प्रोटीन बनाने में समर्थ है, ये भी सही बात है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि इसमें एटीपी का उत्पादन, तो ये भी सही है। कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, यही ऑप्शन नंबर डी कोशिका द्रव्य का प्रद्रव्य
रहता है। चलिए अगला 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा, सही वाक्य ढूंढना है 10वें क्वेश्चन में। ऑप्शन है लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम वृक्ष अंतर्द्रवी जालिका आर्यावी से बने होते हैं। बी है वृक्ष अंतर्द्रवी जालिका एवं चिकनी अंतर्द्रवी जालिका क्रमशः लिपिड एवं प्रोटीन बनाती हैं। ऑप्शन सी अंतर्द्रवी जालिका का कोशिका झिल्ली को नष्ट होने से संबंध है। ऑप्शन डी यूकैरियोटिक केंद्रक में केंद्रक द्रव्य का केंद्रकाभ होता है। तो सही वाक्य ढूंढना है ना, इसमें से ए वाला गलत है। बी क्या है, वृक्ष जालिका एवं चिकनी अंतर्द्रवी जालिका क्रमशः लिपिड और प्रोटीन का निर्माण करती हैं। जो सॉरी मैंने लगता है गलत बता दिया। इसमें ए वाला जो है वो सही होगा और ये 3 जो है ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कहाँ गया है? 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को अविसरहित करने में मुख्य रूप भूमिका निभाता है? तो 11वें का क्या होगा, आंसर कीजिए फटाफट। कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स? तो ऑप्शन ए दिया है गोल्जी उपकरण, ऑप्शन बी दिया है लाइसोसोम, ऑप्शन सी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, डी है रसधानी। आंसर बताइए फटाफट। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, 10th नंबर है, कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए वृक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, डी गोल्जी उपकरण, सी कोशिका झिल्ली, डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका होगा ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, वृक्ष अंतर्द्रव्य जालिका। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट को अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है? का अपरिभाषित केंद्रक क्षेत्र कहलाता है। केंद्रक, केंद्रिका, एन्युक्लिक अम्ल, केंद्रकाभ। तो इसमें से हमारा डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, केंद्रकाभ। 14 नंबर क्वेश्चन, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल है? अंतर्द्रव्य जालिका, राइबोसोम, लवक, गोल्जी उपकरण। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गोल्जी उपकरण। जो गोल्जी का है वो कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजधानी का कार्य नहीं है? संग्रहण, कोशिका को स्थिति एवं दृढ़ता प्रदान करना, अपशिष्ट उत्सर्जन, गमन। तो ऑप्शन डी गमन, ऑप्शन डी गमन। गमन इसका 15वें का सही ऑप्शन होगा। 16वां है, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है क्या कहलाता है? बहिकोशिकता, अंतःकोशिकता, प्रद्रव्यलयन। बहिकोशिकता एवं अंतःकोशिकता दोनों। तो बी ऑप्शन सही होगा,
अंतःकोशिकता। 17वां क्वेश्चन क्या दिया है? 17वां क्वेश्चन है निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं होती? जीवाणु, हाइड्रेला, आम का वृक्ष, कैक्टस। तो जीवाणु एक जीव है, हाइड्रेला आम का वृक्ष, और ये सब समझो एक मतलब पादप है, लेकिन ये एक जंतु है जीवाणु। तो जीवाणु कभी सेलुलोज के नहीं होते, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। 18वां नंबर क्वेश्चन है सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक के अध्ययन में इस्तेमाल होता है? अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी उपकरण, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन, गोल्जी उपकरण। 19वां क्वेश्चन है केंद्रक के अलावा और किसमें डीएनए पाया जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 20वां क्वेश्चन कहाँ गया? देखो 20वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का रसोई कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्य जालिका, हरित लवक, गोल्जी उपकरण। तो हरित लवक को कहा जाता है रसोई घर कोशिका का। 21वां है कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कोशिका में जो लिपिड का अणु होता है वो किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लवक। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका ए। 22वां क्वेश्चन देखो क्या है? 22वां क्वेश्चन है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई है? नई कोशिका जो बनती है तो पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने बताई थी? हेकेल ने, कि विर्चो ने, हुक ने, स्लाइडन ने। तो विर्चो ने बताया था। विर्चो ने 2 स्टेटमेंट अपना दिया था। तो कोई भी जीव पहला उनका क्या था? पहला था कि कोई भी जीव कोशिका या उसके उत्पादों से बनता है। दूसरा कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। 23वां कोशिका सिद्धांत निम्न द्वारा प्रतिपादित किया गया है? स्लाइडन, स्वान, विर्चो, हुक या हेकेल। तो ए स्लाइडन और स्वान द्वारा, ए होगा ऑप्शन सही आपका, स्लाइडन और स्वान। इनमें से जो स्लाइडन ये जूलॉजिस्ट थे, यानी कि ये जीव मतलब ये वनस्पति विज्ञान के जनक थे। मतलब ये जनक जिसे नहीं कहा जाता, मतलब जूलॉजिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान के बारे में जानकारी रखते थे। और जो स्वान थे, स्वान जो है ये, सॉरी मैंने गलत बता दिया, सॉरी ये स्लाइडन जो है बॉटनिस्ट थे और स्वान जो थे ये जूलॉजिस्ट थे। देखो स्वान को ऐसे ही याद रखना, स्वान को इंग्लिश में संस्कृत में स्वान किसको कहते हैं? कुत्ते को। तो कुत्ता क्या है? जानवर। तो जानवरों के बारे में जानकारी स्वान। 24वां है प्रोकैरियोटिक की कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लवक, लाइसोसोम। इतना तो आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक में
झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं पाए जाते। तो ये है झिल्लीबद्ध कोशिकांग। उसके बाद लवक है लाइसोसोम में, तो ये राइबोसोम, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। 7वां क्वेश्चन क्या है, वह अंग जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, राइबोसोम, गोल्गी उपकरण, हरित केंद्रक। बताओ। तो ये होगा राइबोसोम। राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। 26वां क्वेश्चन क्या है, 26वां क्वेश्चन 1 माइक्रोमीटर में होता 1 माइक्रोमीटर होता है इसके बराबर 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁻�10, 10⁻⁻3। तो 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन। 27वां क्वेश्चन क्या है, 27वां क्वेश्चन है लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। लाइसोसोम किससे बनते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण, केंद्रक या माइटोकॉन्ड्रिया। तो गोल्गी काय से, ऑप्शन बी। गोल्गी काय ऐसा ही होता है ना, तो ये वाला जो भाग है इसी से लाइसोसोम बनता है। 28वां क्वेश्चन है, सजीव कोशिकाएं निम्न द्वारा खोजी गई, मतलब जो सजीव कोशिका थी लिविंग सेल वो किसके द्वारा खोजा गया, रॉबर्ट हुक या पुरकिंजे या लिवेनहॉक या रॉबर्ट ब्राउन। तो ऑप्शन सी होगा लिवेनहॉक द्वारा। ओके, चलो ये देखो 29वां यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, कथनों में से विसंगत कथन। अर्धपारगम में झिल्ली से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले पदार्थों की मात्रा को प्रभावित करती है। झिल्ली कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन, लिपिड से बनी होती है। कार्बनिक विलायक के घुलनशील और झिल्ली से होकर पानी से गुजरते हैं। या पादप में कोशिका झिल्ली काइटिन शर्करा की बनी होती है। तो इनमें आपका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।